व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं अच्छे ही होंगे। तो आज की क्लास जो हमारी है वो बेसिकली इसके ऊपर है कि हम लोगों को रेज्यूमे कैसे बनाना है और रेज्यूमे के बना के उसको एटीएस से पास कैसे करवाना है। मतलब एटीएस स्कोर जो होता है वो हमारा उसका हाई कैसे रह सके, ताकि हमारी जितनी भी कंपनियां हैं, आपको भी पता है कि जब कंपनी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग करती है रेज्यूमे की, तो वो कैसे कर रही होती है, बेसिकली एटीएस स्कोर के थ्रू कर रही होती है। जिस रेज्यूमे का एटीएस स्कोर ज्यादा होता है वो आपके रिज्यूमे प्रायोरिटी में ऊपर आती है, जिस रिज्यूमे का एटीएस स्कोर कम होता है वो नीचे आती है। तो इसी चीज को समझते हुए आज हम लोग देखेंगे कि एक एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे हम लोग डिजाइन करें। ठीक है, तो रिज्यूमे को बनाने से पहले हमको कुछ की पॉइंट्स याद रखने होते हैं। वो की पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले हम लोग चलते हैं चैट जीपीटी का यूज करेंगे थोड़ा सा और आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चैट जीपीटी खोल लिया है। अब चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद इससे हम सबसे पहले यही पूछेंगे कि बेसिकली एक आइडियल रिज्यूमे के अंदर क्या क्या खासियत होती है उसकी। तो यहाँ पे सिंपल लिखते हैं, हे चैट जीपीटी, कैन यू टेल व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड रिज्यूमे। ठीक है, पूछते हैं, देखते हैं ये भी क्या बताती है। ठीक है, तो हमने इससे पूछा, तो देखो ये जो बताती जा रही है इसको आप लोग देखते रहिएगा। अभी फिर मैं एक एक की पॉइंट को आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो इसने कुछ की पॉइंट्स बताए। देखो इसने लिखा, सर्टेनली ए गुड रिज्यूमे शुड इफेक्टिवली शोकेस योर क्वालिफिकेशंस, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स। हियर आर सम की क्वालिटीज ऑफ ए वेल क्राफ्टेड रिज्यूमे। देखो, तो सबसे पहला पॉइंट है क्लियर फॉर्मेटिंग। जो आपकी रिज्यूमे की फॉर्मेटिंग होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और आपका जो रिज्यूमे है कि प्रोफेशनल लेआउट को कैरी करना चाहिए। फिर आपकी एक रिज्यूमे के अंदर क्या क्या होना चाहिए? नेम होना चाहिए, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, लिंक्डइन प्रोफाइल, ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। लिंक्डइन के ऊपर भी हम लोग एक लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी जल्दी वीडियो बनाएंगे और देखेंगे लिंक्डइन को कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज तरीके से अच्छे से यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव और समरी। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद उसके अंदर रिलेवेंट सेक्शंस होने चाहिए, कौन कौन से? जैसे एजुकेशन है, आपकी वर्क एक्सपीरियंस है, स्किल है, अचीवमेंट्स हैं, ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है? एजुकेशन आप अपनी एजुकेशन को बताएंगे, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, ये सारी चीजें आप रिज्यूमे में बेसिकली बता रहे होते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स, सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो एक्चुअली होती है कीवर्ड्स आपकी, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे होते हैं तो ये देखो इसने क्या लिखा, दिस हेल्प्स योर रिज्यूमे गेट थ्रू एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम यानी एटीएस। तो इसी एटीएस को पास कराने के लिए, एटीएस में आपका स्कोर अच्छा रहे, हम क्या करते हैं, एक अच्छी रिज्यूमे बनाते हैं जिससे आपका स्कोर अच्छा रहे और आपका रिज्यूमे अच्छे से सिलेक्ट हो जाए। ठीक, इतना हमने समझ लिया। अब इसके बाद ये कुछ चीजें हैं, कस्टमाइजेशन है, लेंथ है, और उसके बाद ऑनेस्टी, रीडेबिलिटी, प्रूफ रीडिंग, प्रेफरेंसेस, ये सारी चीजें हैं बेसिकली, ये एक रिज्यूमे को अच्छा बनाती हैं। तो आज का जो हम रिज्यूमे बना रहे होंगे उसके अंदर चैट जीपीटी का एक बहुत अच्छा खासा रोल होने वाला है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि चैट जीपीटी से जब हम लोग रिज्यूमे बनाएंगे बेसिकली, तो बनाने के दौरान आपको क्या क्या चीजों की याद रखना है और किस प्लेटफॉर्म पे हम लोग रिज्यूमे बना रहे होंगे। देखो, तो यहां पे रिज्यूमे बनाने के लिए मैं आपको दो प्लेटफॉर्म बताऊंगा। ठीक, पहला प्लेटफॉर्म आपका होगा लेटेक्स, जिसपे आप लोग कोड लिखेंगे, कोड के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन को एडिट करेंगे और आपका रिज्यूमे बन जाएगा। दूसरा आपका है हैकर रैंक। हैकर रैंक आपको एक इनबिल्ट देता है रिज्यूमे बिल्डर, उसके थ्रू आप लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सरल वाला देख लेते हैं। सरल क्या? बेसिकली जिसमें आपको इजीनेस रहती है। तो चलते हैं, देखते हैं हम पहला वाला हमारा। तो हम लोग सिंपल टाइप करेंगे हैकर रैंक, यहाँ पे हमने लिखा हैकर रैंक और इसको ओपन करेंगे। हैकर रैंक पे हम लोग सिंपली अब यहाँ पे लॉगिन और जो भी करना होगा हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले साइन अप करेंगे बेसिकली। साइन अप करने के बाद देखिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पे हाँ सॉरी, ये आई एम हियर टू प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर, सॉरी। और यहाँ पे जाएंगे हम लोग लॉगिन वाले सेक्शन में और इसको कर लेंगे गूगल से लॉगिन। ठीक है, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल लॉग इन इट एंड आफ्टर दैट वी विल यूज इट। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया बेसिकली।
यहाँ पे हम लोग कर लेंगे कंटिन्यू, और एक बार जस्ट 1 मिनट गाइस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको कर लिया लॉगिन। लॉगिन करने के बाद बेसिकली देखो अभी आपको दिखाते हैं हम कहाँ पे आपका आ रहा होता है रिज्यूमे बिल्डर का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लोग देखो, सबसे पहले आपको इससे सारा जो इनका ये इंटरफेस है, इससे आपको अच्छी तरह से आप लोग पहले देख लीजिएगा। बनाने से पहले आपको सारी चीजें अच्छी से आती हूँ इसके अंदर। उसके बाद देखो जब आप ये डॉट्स वाले पे क्लिक करेंगे तो एक आपको ऑप्शन मिल रहा है रिज्यूमे बिल्डर का। सिंपल सा क्या करना है, रिज्यूमे बिल्डर पे जाना है। अब देखो इसको खुल जाने दो, खुल जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कर रहे होते हैं बेसिकली। तो तब तक देखो अब इसके अंदर क्या है, देखो करना क्या होता है बेसिकली, आपको स्किल्स रखनी है। आपका सबसे पहले देखो आपको एक चीज याद रखनी है, आपके पास जितने भी आपके कोडिंग प्लेटफॉर्म पे आपने कोडिंग की हो उनका भी आपको रखना है लिंक। साथ में आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंक होनी चाहिए। और रिज्यूमे में ज्यादातर लोग क्या कर रहे होते हैं, फोटो नहीं लगा रहे होते हैं। तो फोटो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप लोग लगाओ। अगर आपका मन है तो आप लगा सकते हैं, नहीं मन है तो कोई बात नहीं। अब देखो ये आ गया, हम सिंपल इस पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और यहां पे हम लोग ले रहे होंगे क्लासिक। ठीक है, कंफर्म किया हमने। कंफर्म करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इसमें जो जो इंफॉर्मेशन मांगता जा रहा है हम लोग लगाते जाएंगे। जैसे यहां पे मैंने लगा दिया, सॉरी इसको पूरा नाम हम लोग लिखेंगे राम मोहन। ठीक, ये हमारा बेसिक देखो इधर आपका ये आउटपुट रिज्यूमे का आ रहा होगा। उसके बाद ये कह रहा है लिंक ऐड करो। ठीक है, तो यहां पे जैसे हमको लिंक ऐड करना है तो यहां पे हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने किया गिटहब का, तो मैं गिटहब का अपना लिंक कॉपी करूंगा, सिंपल सा गिटहब, और गिटहब लिखूंगा। और जैसे गिटहब का जो भी लिंक है बेसिकली यहाँ पे अभी हम लिंक नहीं डालते हैं, यहाँ पे आप लोग लिंक कॉपी कर लीजिएगा। जैसे मैं कुछ भी कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने डाल दिया github.com। ठीक है, कुछ भी अभी मैं डमी ले रहा हूँ। ठीक, तो ये हमारा पहला लिंक आ गया। दूसरा लिंक ऐड करना है तो दूसरा लिंक कैसे, जैसे लिंक्डइन ऐड करना है तो यहाँ पे हमने लिख दिया, जैसे ये लिंक है हमारी linkedin.com। जो भी आपकी प्रोफाइल की लिंक है उसको आपको अपलोड करना है। उसके बाद आगे हैकर रैंक, तो उसके बाद हमने लिख दिया hackerrank.com। ठीक, उसके बाद अगर हमें जैसे मान लिया अपडेट करना है बेसिकली जैसे लीड कोड का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे leadcode.com। ठीक, तो इस तरह से हमारी ये 4 लिंक्स आपकी आ गई। तो इन पे जब आप क्लिक करेगा, कोई आपकी रिज्यूमे ओपन करेगा तो वो डायरेक्ट आपकी प्रोफाइल पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं एजुकेशन सेक्शन के अंदर। आपको सिंपल यहां से अपनी एजुकेशन को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने लिख दिया कोई पर्टिकुलर XXX। ठीक है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये हमारा जैसे है, इसको यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं। जैसे मान लिया दे दिया मैंने ये कोई कॉलेज है, एलियन हाउस नाम से है, अगर कोई मान लिया एग्जिस्ट करता होगा तो जरूर होगा, ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, ये कोई कॉलेज है। ठीक, इसके बाद लोकेशन आपकी क्या है, जैसे दे दिया मैंने कानपुर। ठीक है, डिग्री टाइप आपकी क्या है, बीटेक। इस तरह से आपको सारी इंफॉर्मेशन भरनी है। CS यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, स्टार्ट ईयर एंड ईयर करके आप लोग सिंपल सा इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक, तो ये है हमारा एक्सपीरियंस के अंदर। आप लोग सिंपली जो कंपनी में काम कर रहे हो उसको यूज करके भर दीजिए। उसके बाद आपकी स्किल सेट के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया C++। ठीक है, तो अब इसके बाद जब C++ लिखा, उसके बाद हमारी दूसरी स्किल कौन कौन सी आ जाएगी, जैसे मान लिया मैंने लिख दिया पाइथन के बाद मैंने लिख दिया जावा के बाद मैंने लिख दिया रिएक्ट। ठीक, रिएक्ट के बाद लिखा मैंने Node.js। ठीक, तो ये सारी स्किल्स आपकी आ गई। उसके बाद लाइब्रेरी में आपको कौन कौन सी आती हैं, तो सॉरी ये लाइब्रेरी को आप लोगों को इधर ऐड करना है, इसको भी यहाँ से हटा दो। ठीक है, तो लाइब्रेरी आप लोग यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे रिएक्ट। ठीक, रिएक्ट के बाद Node.js। ठीक है, ये सारी आपकी आ गई लाइब्रेरीज। ठीक, तो इन्हीं के अंदर जब आप सेक्शन बनाते जाएंगे और आपकी एक रिज्यूमे बनके तैयार। प्रोजेक्ट्स कैसे अपलोड करना है, प्रोजेक्ट आप लोग गिटहब से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो एक ये बेसिक तरीका है। तो इंपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको साइन इन करना पड़ेगा और आपकी जो वो वहां पे गिटहब की रेपो बनी होगी प्रोजेक्ट की, उसको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है और वो यहाँ पे आपकी अपलोड हो जाएगी। फिर आप लोग यहाँ पे सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। फिर कुछ एडिशनल, जैसे अगर आपने सर्टिफिकेशन किया है तो उसको अपलोड करके एक आइडियल रिज्यूमे बना सकते हैं। और बनाने के बाद सिंपली यहाँ से
डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, एक तरीका हमारा हो गया ये, इसके थ्रू हम लोग रिज्यूमे को बनाते हैं। अब हम लोग चलते हैं, अपना जो मेन तरीका है वो बेसिकली है हमारा ये। ठीक, इसके अंदर हम लोग रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। देखो ये मेरा खुद का रिज्यूमे है, ये बेसिकली मैंने बनाया था, इसको मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट, जस्ट इसको सेव करते हैं हम लोग। ठीक, इसको मैंने जैसे सेव किया और इसको मैं अब ओपन करता हूं। ठीक है, अब जैसे मैंने ये ओपन की तो देखो सबसे पहले जब मैं गिटहब पे क्लिक करूंगा तो मैं अपने गिटहब पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, जो मेरा गिटहब अकाउंट है। ओके, तो ये ऐसे तरीके से मैंने अभी आपको बताया था कैसे हम लोग परफॉर्म, तो ये सारी चीजें इसने दे रखी है। अब इसके बाद, अब इसका देखो ये मेरी रिज्यूमे है। ठीक है, इसका मैं आपको क्या दे रहा हूँ, लेटेक्स कोड दे रहा हूँ। ये जो इधर साइड में कोड लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं लेटेक्स कोड। तो जो मैं आपको ये कोड दूं उसमें सिंपल सिंपल कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे मान लिया आपको अपना नाम, सबसे नाम से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लिया आपका नाम है प्रियांशु। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा प्रियांशु गुप्ता। ठीक, तो आपका रिज्यूमे में जो नाम है ये सिंपली चेंज हो गया। इसको आपको रिकम्पाइल करना है। यहाँ पे देखो आपका नाम जो है बेसिकली वो चेंज होके आ जाएगा। देखो यहाँ पे प्रियांशु गुप्ता आ चुका है। तो इसी तरह से आपको सिंपल सिंपल अपनी सारी इंफॉर्मेशन, ये लेटेक्स कोड मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग सिंपल मुझे कमेंट करिएगा या मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है C_language_programming, वहाँ पे आप लोग डीएम करिएगा, मैं आपको इसका लेटेक्स कोड दे दूंगा। और या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन से भी आप लोग उसको लिंक को एक्सेस करके और सिंपल ये लेटेक्स कोड ले सकते हैं। ठीक, तो इसके अंदर सिंपल सिंपल देखो इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है। जैसे यहाँ पे अपनी लिंक्डइन की लिंक लगानी है आपको, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको यहाँ से उठाना है और इसको चेंज कर देना है। ठीक, जो भी आपकी हो उसको आप लोगों को लिंक को यहाँ पे कॉपी कर वहां से करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक, यही सिंपल सिंपल इंफॉर्मेशन हैं, इनके थ्रू आप लोग कर सकते हैं। अब इसमें चैट जीपीटी का रोल क्या होगा, तो जैसे मान लिया ये हमारा कोई एक बेसिक प्रोजेक्ट है, जस्ट हाँ एक मिनट रुकिएगा। जैसे ये हमारा कोई LMS प्लेटफॉर्म है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का प्लेटफॉर्म है। तो देखो अब इसके लिए की पॉइंट्स कहाँ से मिलेंगे, सबसे मेन इश्यू ये आता है कि ये जो की पॉइंट्स हैं ये हम लोग कहाँ से लाएं। ठीक, तो ये इसके लिए कुछ नहीं करना है, चैट जीपीटी पे जाना है, आपको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है कि हे चैट जीपीटी, आई हैव ए प्रोजेक्ट in HTML, CSS and JS and project name is code for mode। ठीक, ये हमने सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट दिया और साथ में ही हम लोग क्या लिख रहेंगे, राइट सम की पॉइंट्स टू ऐड इन माई resume अबाउट दिस प्रोजेक्ट। हमने ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया। अब इसको जब हम लोग प्रॉम्प्ट ये दे रहे होंगे तो देखो सिंपल सा ये कुछ पॉइंट बताएगा, तो हमें ये पॉइंट्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए राइट ओनली इन 4 बुलेटेड पॉइंट्स, राइट ओनली 4 बुलेटेड पॉइंट्स, 4 बुलेटेड पॉइंट्स हाईलाइटिंग दिस प्रोजेक्ट। हमने ये किया सिंपल सा। ठीक, इसके बाद क्या होगा, देखो ये 4 पॉइंट्स बताएगा आपको, प्रोजेक्ट ओवरव्यू और ये, तो इसको यहां से सिंपल सा कॉपी करना है और उसको जाके यहाँ पे जो आपका है डिजाइन एंड डेवलप्ड वाला, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। ऐसे करके आप लोग क्या करेंगे, जब ऐसे प्रोजेक्ट अपना रिज्यूमे बनाएंगे तो रिज्यूमे का जो आपका ATS स्कोर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलो साथ में अब ATS के बारे में जब बात हो रही है तो थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर ये वीडियो हम लोग रैपर करेंगे। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, अपने ब्राउजर पे आना है और लिखना है ATS रिज्यूमे चेकर। देखो जो ATS रिज्यूमे चेकर है इसमें कौन सा वाला आपको यूज करना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जो आपको पहला दिख रहा है उसको नहीं यूज करना है, आप लोगों को यूज करना है रिज्यूमे वर्डेड वाला। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये जो रिज्यूमे वर्डेड वाला होता है ATS स्कैनर, इसको ही आप लोगों को हमेशा यूज करना है। ठीक, इतना हमने देख लिया। अब इसको ओपन करेंगे तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा स्टार्ट द रिज्यूमे स्कैन। ठीक है, साइन इन एज हम कर लेंगे, सिंपल सा साइन इन यहां से
अब इसके बाद देखो करना क्या है, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं, सिर्फ एंट्री लेवल चूज करना है और इसके बाद हम रिज्यूमे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आते हैं डाउनलोड्स में हमारा, और इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ठीक, तो जैसे ही हम लोग इसको ओपन करेंगे, अब देखो इसने स्कैनिंग शुरू कर दी आपकी रिज्यूमे की। अब ये आपको रिज्यूमे में बताएगा आपकी रिज्यूमे में क्या कमी है, क्या क्या आपकी रिज्यूमे में फॉल्ट्स हैं, ये सारी चीजें आपको ये अच्छे से बताएगा। उसके बाद ये साथ में आपको एटीएस का एक स्कोर दे रहा होगा कि इतना आपका एटीएस का रिज्यूमे का स्कोर है बेसिकली। और देखो सबसे की पॉइंट एक्चुअल में ये होता है कि अगर आपका रिज्यूमे स्कोर, देखो इसने यहाँ पे बताया कि इसका रिज्यूमे स्कोर 74 है, ठीक, इतना इसने बताया। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे पहुंचते हैं, तो देखो टॉप रिज्यूमे का जो एटीएस स्कोर होता है वो क्या होता है, ये सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। चलो जस्ट गूगल इट, व्हाट इज द, यहां पे हम लोग लिखेंगे व्हाट इज द आइडियल एटीएस स्कोर दैट कंपनीज विल टेक फॉर एनी जॉब। ठीक है, तो ये हमने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि कितना होता है, तो इसमें शायद किसी ने बताया है, नहीं, चलो इससे पूछ लेते हैं, बिंग से देखते हैं क्या बताता है, कितना रिज्यूमे स्कोर इंपॉर्टेंट होता है। चलो चैट जीपीटी से पूछे, देखते हैं, यहां से पूछ लेते हैं, हे चैट जीपीटी व्हाट इज द आइडियल एटीएस रिज्यूमे स्कोर टू सेलेक्ट एनी रिज्यूमे इन एनी कंपनी। ठीक, वैसे तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड भी करता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे देखो ये बताता है कुछ कि नहीं, इसने बताया द आइडियल रिज्यूमे स्कोर कैन वेरी अमंग डिफरेंट कंपनीज। हाँ, ये बोला है बेसिकली कि जो मैंने अभी बताया कि कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, लेकिन बेसिकली ये बात ध्यान रखिए कि आपका एटीएस का स्कोर एटलीस्ट 50 से तो ऊपर होना चाहिए। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 50 से अगर ऊपर है तो वो एक डिसेंट रिज्यूमे है, लेकिन आप लोग ट्राई करिए कि आपका 60 से तो एटलीस्ट ऊपर रहे ही। अगर ये जितना मैंने बताया अगर उतना आप लोग अच्छे से करेंगे तो मैं श्योर बता रहा हूं आपका रिज्यूमे का स्कोर 50 to 60 के बीच में आ जाएगा। अब देखो यहां पे स्कैन करने के बाद जो जो ये बताता जाए उसको फिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, जो जो ये बताए कि ये यहाँ पे कमी है उन चीजों को हटा सकते हैं। देखो ये एक्चुअल में अभी मेरा रिज्यूमे थोड़ा क्लस्टर्ड ज्यादा है, इसको अभी मुझे सही करना है। ठीक है, तो ये जो जो बताता जाए उसको इससे भी रीराइट करा सकते हैं बेसिकली। ठीक, तो यहाँ पे क्लोज दिस विंडो करेंगे और जनरेट सजेशंस करेंगे। देखो ये जो सजेशंस जनरेट करे इनको एज इट इज जाके तुम लोग अपने ये जो लेटेक्स है इसके अंदर यहाँ पे देखो यहाँ से उठाओ और इसको पेस्ट कर दो। इससे क्या होता है आपका रिज्यूमे का जो स्कोर है बेसिकली वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम लोग किसी पर्टिकुलर गिवन रिज्यूमे को अच्छा बना सकते हैं और उसके एटीएस स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए, या तो आप इससे बना लीजिए ओवरलीव से, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप लोग चाहें तो उससे डिजाइन कर सकते हैं बेसिकली हैकर रैंक से। वहां पे भी आप लोग उसका लेटेक्स कोड वहां से उठा के यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे भी सिंपल चेंजेस करके एक अच्छी रिज्यूमे को बना सकते हैं। ठीक, तो ये हमने देख लिया कि हम लोग एक अच्छी रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। तो अगले वीडियो में आप लोग कमेंट करिए जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। बाकी हमारी जो डीएसए सीरीज चल रही है उसको जाके भी आप लोग देख सकते हैं, उसके अंदर भी मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बता रखी है, वहां से देखें और वहां से सीखें। जितना ज्यादा आप सीखेंगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी हमारी कोडिंग की सीरीज चल रही है, वो हम लोग लाइव कोड करते हैं और सीखते हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।